डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में मैं स्वागत कर रहा हूं। आज का जो लेक्चर है ऑनगोइंग चैप्टर रासायनिक बलगति की टाइटल शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में है। इस शून्य कोटि अपक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है। शून्य कोटि की अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनकी दर, वेग, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बाह्य कारकों जैसे सूर्य का प्रकाश, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर प्रोसीड होती हैं, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी कुछ अपक्रियाएं संपन्न होती है इत्यादि के अपक्रिया संचालित होती है, वो शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। शून्य कोटि की अपक्रिया की दर सदैव स्थिर रहती है। सदैव स्थिर रहती है कहने का मतलब यह है कि सांद्रता की जो पावर होती है या सांद्रता का जो परिवर्तन होता है वो अपकारक की सांद्रता के साथ नहीं होता, बल्कि बाह्य कारकों के द्वारा ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसलिए इन्हें शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। These are the chemical reactions which rate of reaction is not depend the concentration of reactant participating in the reaction, but proceed due to outer factors like sunlight or catalyst. The rate of zero order reaction always constant. This is the definition of zero order reaction, dear student. जैसा कि आप सभी को मालूम है, किसी अपक्रिया जैसे ये कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक ए मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तब इस अपक्रिया का जो रेट होगा, रेट R is equal to minus D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन का dt is equal to K into एक्टिव मास ऑफ A पावर टू x, जहां पर x क्या है, ऐसे मोलों की
सांद्रता है जो यहां से टूटकर किसमें चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। लेकिन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो सांद्रता की घात शून्य होती है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कर्मकों की सांद्रता से कोई संबंध नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का शून्य होती है। इसलिए उपरोक्त शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक या फिर समीकरण कैसा होगा कि -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A⁻0। ये जो दर व्यंजक होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डियर स्टूडेंट ऐसा लिखा जाता है। इस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन हुई और उसका जो मूल रूप होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो दर इक्वेशन होता है या व्यंजक होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के संबंध में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।